नमस्कार दोस्तों, आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के 5वें और निर्णायक T20 मुकाबले में एक ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने क्रिकेट प्रेमियों की सांसें थाम दी। टॉस की उछाल में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने बाजी मारी और शाम की ओस को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया ताकि वे रनों का पीछा कर सकें। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की ताज़ा और उमस भरी शाम में जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ तो पूरा केरल अपने चहेते हीरो संजू सैमसन के स्वागत के लिए तैयार था। भारत की ओर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और स्थानीय नायक संजू सैमसन की जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए बुलंद इरादों के साथ मैदान पर उतरी, जहां न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी पहले ओवर में अपनी मार्क स्विंग गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। हेनरी ने अपनी पहली ही गेंद से पिच पर मौजूद नमी का फायदा उठाना शुरू कर दिया और अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया, जिससे पहले ओवर में रन बनाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा था। भारतीय प्रशंसक अब भी अपनी उम्मीदें जगा ही रहे थे कि भारत को पहला बड़ा झटका खेल के तीसरे ओवर में लगा जब जैकब डफी तीसरे ओवर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नया स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए। डफी ने अपनी रणनीति के तहत अभिषेक शर्मा के लिए एक अतिरिक्त उछाल वाली शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिसे अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति और उछाल ने उन्हें पूरी तरह से गच्चा दे दिया, जिससे अभिषेक शर्मा पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे मिड विकेट फील्डर के हाथों में दे बैठे और 10 गेंदों पर 12 रनों की एक संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। अभिषेक के जल्दी आउट होने के बाद पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हुआ, लेकिन जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए, दर्शकों का जोश फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी वही चिरपरिचित आक्रामक शैली का परिचय देना शुरू कर दिया और उन्होंने स्थानीय नायक संजू सैमसन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण पर प्रलयकारी प्रहारों की झड़ी लगा दी, जिससे न्यूजीलैंड के फील्डर केवल मूक दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते हुए देख पा रहे थे। संजू सैमसन आज अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक बहुत ही प्रचंड और विनाशकारी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने खेल के 6वें ओवर में जब युवा तेज गेंदबाज झाकरी फॉल्क्स 6वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का पहला स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए तो उनकी कलाइयों के जादू से लगातार 3 दर्शनीय और कलात्मक चौके जड़कर न्यूजीलैंड के खेमे में पूरी तरह हड़कंप मचा दिया। संजू और सूर्या की इस तूफानी और निडर बल्लेबाजी ने पावर प्ले की समाप्ति तक भारत के स्कोर को एक विकेट के नुकसान पर 58 रनों के एक अत्यंत मजबूत और सम्मानजनक योग तक पहुंचा दिया था, जहां न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह से रक्षात्मक रणनीति अपनाने और फील्डिंग में बदलाव करने पर मजबूर हो चुकी थी। ग्रीनफील्ड स्टेडियम का कोना कोना संजू संजू के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अब इस विशाल स्कोर की नींव बहुत ही मजबूती से रख दी थी और कीवी गेंदबाज असहाय महसूस कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने अपनी विश्वस्तरीय क्लास का अद्भुत प्रदर्शन जारी रखा और जब खेल के 10वें ओवर में अनुभवी लेग स्पिनर ईश सोढ़ी 10वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी लेकर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो सूर्या ने उनकी 2 गेंदों पर गगनचुंबी और दर्शनीय छक्के जड़कर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि न्यूजीलैंड को इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अपनी एकाग्रता खो बैठे और एक और बड़ा प्रहार करने के चक्कर में गेंद की फ्लाइट में फंस गए, जिससे सूर्य कुमार यादव हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 24 गेंदों पर 42 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस शानदार पारी में 4 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सूर्या के आउट होने के बावजूद संजू सैमसन दूसरे छोर पर किसी चट्टान की तरह मजबूती से डटे हुए थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता को जरा भी कम नहीं होने दिया। संजू सैमसन ने खेल के 12वें ओवर में जब कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर 12वें ओवर में स्वयं गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो उनकी एक ललचाती हुई गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर मात्र 32 गेंदों पर अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया, जिसने पूरे केरल को जश्न मनाने का मौका दे दिया। संजू सैमसन की यह बेखौफ पारी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए काल बन चुकी थी और वह मैच को भारत की मुट्ठी में पूरी तरह से ले आए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने खेल के 15वें ओवर में एक बार फिर जबरदस्त वापसी की। ईश सोढ़ी 15वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम स्पेल डालने के लिए दोबारा मोर्चे पर आए और उन्होंने अपनी एक रहस्यमयी गुगली पर संजू सैमसन को पूरी तरह से चकमा दे दिया, जिसे वह पढ़ नहीं सके।
संजू सैमसन उस गुगली पर एक और बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न के कारण पूरी तरह फंस गए और डीप बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 44 गेंदों पर 72 रनों की एक अत्यंत विनाशकारी और यादगार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 8 कलात्मक चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। संजू के पवेलियन लौटते समय पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियों से अपने हीरो का अभिवादन कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भारत को एक ऐसे स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया था जहां से जीत साफ नजर आ रही थी। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिनिशर रिंकू सिंह और उप कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए तैयार खड़ी हैं। खेल के अंतिम ओवरों में इन दोनों बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया और मैदान के हर कोने में प्रलयकारी प्रहारों की झड्डी लगा दी, जिससे कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर पूरी तरह से लाचार और बेबस नजर आने लगे थे। विशेष रूप से खेल के 19वें ओवर में जब न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मैट हेनरी 19वें ओवर में अपना अंतिम स्पेल डालने के लिए मोर्चे पर आए, तो भारतीय बल्लेबाजों ने उन पर दया भाव छोड़ते हुए रनों की मूसलाधार बारिश कर दी और उस एक अकेले ओवर में कुल 22 रन बटोरकर स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से जोश और जुनून से भर दिया। हार्दिक पांड्या ने मैट हेनरी की पहली 2 गेंदों की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और मिड विकेट की दिशा में 2 कड़क चौके जड़े, जबकि ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने अपने कलाइयों के जादू से एक गगनचुंबी 95 मीटर का छक्का जड़ कर मैट हेनरी के आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। रिंकू सिंह आज एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के हर प्रहार का जवाब अपनी विनाशकारी बल्लेबाजी से दिया, जिससे रिंकू सिंह 18 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद लौटे और उनकी इस पारी ने भारत को वह फिनिशिंग टच दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उनके साथ दूसरे छोर पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाजी का लोहा मनवाया, जहां हार्दिक पांड्या ने भी 12 गेंदों पर 26 रनों की एक अत्यंत उपयोगी और प्रभावशाली पारी खेली, जिससे भारतीय रनों का स्कोर बोर्ड बहुत ही तेजी से भागने लगा। भारतीय टीम ने रिंकू और हार्दिक की इस शानदार और अटूट साझेदारी के दम पर निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 4 विकेट के नुकसान पर 208 रनों का एक विशाल और अभेद्य स्कोर खड़ा किया, जिसे पार करना न्यूजीलैंड के लिए किसी हिमालय पर चरसने जैसा कठिन काम होने वाला था। पूरा स्टेडियम अब तिरंगे के रंगों में सराबोर था, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी प्रलयकारी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था और यह सुनिश्चित किया कि निर्णायक मैच में भारत का पलड़ा भारी रहे। तिरुवनंतपुरम की यह ठंडी रात अब भारतीय रणों की तपिश से गर्म हो चुकी थी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने अब 209 रनों का एक विशाल लक्ष्य खद्दा था, जहां भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह अब अपनी गेंदों से कहर बरपाने के लिए तैयार थे। तिरुवनंतपुरम के मैदान पर जब न्यूजीलैंड की टीम 209 रनों के इस हिमालय जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनके सलामी बल्लेबाजों के इरादे किसी प्रलय से कम नहीं थे। डेवन कॉनवे और टिम सीफर्ट की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ पहले ही ओवर से धावा बोल दिया और मैदान के हर कोने में बाउंड्री की बौछार कर दी, जिससे न्यूजीलैंड की शुरुआत भारतीय खेमे के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर पहले 5 ओवरों के भीतर ही न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड पर 60 रन टांग दिए थे, जिससे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थीं और पूरा स्टेडियम कीवी बल्लेबाजों के इस प्रहार से सन्न रह गया था। भारतीय टीम को इस खतरनाक होती साझेदारी को तोड़ने के लिए किसी जादुई स्पेल की जरूरत थी और वह सफलता खेल के 6ठे ओवर में मिली, जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 6ठे ओवर में अपनी स्विंग गेंदबाजी का जाल बुनने के लिए दोबारा मोर्चे पर आए। अर्शदीप ने अपनी अनुभवी गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए डेवन कॉनवे को अपनी बाहर की ओर निकलती हुई स्विंग से पूरी तरह मात दी, जिससे डेवन कॉनवे एक आकर्षक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की लेट स्विंग को नहीं पढ़ सके और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे, जिससे डेवन कॉनवे 18 गेंदों पर 28 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त मगर आक्रामक पारी में 5 शानदार चौके शामिल थे। डेवन कॉनवे के आउट होने के बाद युवा सनसनी रचिन रविंद्र क्रीज पर आए और उन्होंने टिम सीफर्ट के साथ मिलकर रनों की उस मूसलाधार बारिश को जारी रखा, जिसने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया था।
इन दोनों बल्लेबाजों ने स्पिनरों के आते ही उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और जोखिम भरे शॉट्स खेलकर रन रेट को गिरने नहीं दिया, जिससे मैच एक बार फिर न्यूजीलैंड के पक्ष में झुकता हुआ नजर आने लगा था। रनों की इस रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए भारतीय कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार को याद किया, जहां खेल के 10वें ओवर में जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव 10वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। कुलदीप यादव के कंधे पर अब इस साझेदारी को तोड़ने और भारत की मैच में वापसी कराने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि तिरुवनंतपुरम की पिच पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अब पूरी तरह से अपनी आंखें जमा चुके थे। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में जब कुलदीप यादव 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो न्यूजीलैंड की टीम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कुलदीप ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा नमूना पेश किया जिसने मैच का रोमांच दोगुना कर दिया। कुलदीप यादव ने अपनी दूसरी ही गेंद पर टिम सीफर्ट को अपनी रहस्यमयी और अंदर आती गुगली पर पूरी तरह से फंसा लिया, जिसे सीफर्ट बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए, जिससे टिम सीफर्ट स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की टर्न के कारण अपना नियंत्रण खो बैठे और 26 गेंदों पर 48 रनों की एक अत्यंत आतिशी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। सीफर्ट के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड की रनों की रफ्तार पर थोड़ी लगाम जरूर लगी, लेकिन रचिन रविंद्र ने दूसरे छोर से मोर्चा संभाले रखा, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर 12 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 125 रन हो चुका था और मैच उस समय पूरी तरह से बराबरी पर खड़ा था, जहां से कोई भी टीम बाजी मार सकती थी। रचिन रविंद्र आज अपनी सबसे बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने भारतीय स्पिनरों को अपना मुख्य निशाना बनाया, जहां खेल के 14वें ओवर में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई 14वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर आए तो रचिन ने उनके खिलाफ प्रलयकारी प्रहार करना शुरू कर दिया। रचिन रविंद्र ने बिश्नोई की गेंदों पर कलात्मक शॉट्स खेलते हुए मात्र 28 गेंदों पर अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी और न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को फिर से जगा दिया था। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को यहां एक करिश्मे की तलाश थी और इस हाई वोल्टेज मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब खेल के 17वें ओवर में दुनिया के नंबर 1 तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 17वें ओवर में अपनी सटीक और घातक यॉर्कर गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाए गए। बुमराह ने अपनी अनुभव और काबिलियत का लोहा मनवाते हुए रचिन रविंद्र को अपनी गति और लाइन से पूरी तरह से चकमा दिया, जिससे रचिन रविंद्र एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की लंबाई को जज नहीं कर सके और लॉन्ग ऑन पर लपके जाने के कारण 38 गेंदों पर 65 रनों की एक बेमिसाल पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 5 शानदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रचिन का यह विकेट भारत के लिए संजीवनी के समान था, क्योंकि वह मैच को भारत की पकड़ से दूर ले जा रहे थे। रचिन के जाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम दबाव में नजर आने लगी और लक्ष्य अब उनके लिए कठिन होने लगा था, जहां न्यूजीलैंड को अब ऐतिहासिक जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 34 रनों की एक बहुत ही सख्त दरकार थी। ग्लेन फिलिप्स अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और वह 20 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद रहकर अकेले संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बुमराह और अर्शदीप की डेथ ओवरों की गेंदबाजी ने कीवी बल्लेबाजों के लिए रन बनाना लगभग असंभव बना दिया था। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में रोमांच अपने चरम शिखर पर पहुंच चुका था और हर बीतती गेंद के साथ दर्शकों की सांसें थमी जा रही थीं, क्योंकि खेल के 19वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह 19वें ओवर में अपनी गेंदबाजी का अंतिम और निर्णायक कोटा पूरा करने के लिए मोर्चे पर आए। अर्शदीप ने दबाव की इस घड़ी में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और ग्लेन फिलिप्स जैसे आक्रामक बल्लेबाज को अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बांधे रखा, जिससे उस महत्वपूर्ण ओवर में केवल 10 रन आए और मैच अब पूरी तरह से अंतिम ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच पर टिक गया था। न्यूजीलैंड को ऐतिहासिक जीत दर्ज करने और सीरीज पर कब्जा करने के लिए अब अंतिम 6 गेंदों पर 24 रनों की एक बहुत ही कठिन और असंभव सी लगने वाली दरकार थी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बहुत ही साहसी और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए गेंद युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को थमाई, जो खेल के सबसे निर्णायक 20वें ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ग्लेन फिलिप्स के इरादे कुछ और ही थे, जहां उन्होंने हर्षित राणा की पहली 2 गेंदों की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपते हुए 2 लगातार गगनचुंबी और प्रलयकारी छक्के जड़ दिए।
इन 2 छक्कों ने न केवल पूरे स्टेडियम में सन्नाटा फैला दिया था, बल्कि भारतीय खेमे में भी खलबली मचा दी थी, क्योंकि अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका था और न्यूजीलैंड को अंतिम 4 गेंदों पर जीत के लिए मात्र 12 रनों की जरूरत थी। ऐसी विकट और दबावपूर्ण परिस्थिति में जब पूरा स्टेडियम न्यूजीलैंड के 2 लगातार छक्कों के बाद सन्न रह गया था, तो युवा हर्षित राणा ने अद्भुत मानसिक दृढ़ता और परिपक्वता का परिचय दिया, जहां उन्होंने कप्तान सूर्या से पिच के बीच में एक लंबी बातचीत की और अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदलने का साहसी निर्णय लिया। हर्षित राणा ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और अगली 3 गेंदें बिल्कुल सटीक और आग उगलती हुई यॉर्कर डाली, जिन पर बड़े शॉट खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए लगभग नामुमकिन था, जिससे उन 3 महत्वपूर्ण गेंदों पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज किसी तरह केवल 3 रन ही बटोर सके। भारतीय प्रशंसकों की सांसें अब थमी हुई थीं और रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि अब यह ऐतिहासिक मैच पूरी तरह से अंतिम गेंद पर आ टिका था, जहां न्यूजीलैंड को जीत हासिल करने के लिए 9 रनों की एक असंभव दरकार थी, जो कि केवल एक नो बॉल या किसी बड़ी एक्स्ट्रा गलती के जरिए ही संभव हो सकता था। हर्षित राणा ने अपनी अंतिम गेंद पर एक घातक और तेज बाउंसर फेंकी, जिसे ग्लेन फिलिप्स पढ़ने में पूरी तरह विफल रहे और गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठ गई, जिसे विकेटकीपर ने बिना किसी गलती के लपक लिया, जिससे ग्लेन फिलिप्स बड़े शॉट खेलने के प्रयास में 28 गेंदों पर 48 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। भारत ने इस सांस रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को मात्र 8 रनों के अंतर से जीतकर इस रोमांचक T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया, जहां हर्षित राणा की अंतिम ओवर वाली जादुई गेंदबाजी ने भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। तिरुवनंतपुरम का यह ऐतिहासिक मैदान भारतीय टीम के अटूट पराक्रम और युवा खिलाड़ियों के जज्बे का गवाह बना, जहां पूरी रात दर्शकों का उत्साह और शोर 7वें आसमान पर रहा और जीत के जश्न में डूबा पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। तो दोस्तों, आपके हिसाब भारत की इस शानदार जीत के पीछे का असली हीरो कौन रहा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।